आज हम बात करने वाले हैं 10 गेमिंग जॉनरा जो हर इंडियन गेमर को पता होने चाहिए और ये वो कैटेगरी हैं जो आजकल के गेमर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर हैं और कई जॉनरा एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं, इसीलिए हम ब्रेक डाउन करेंगे इनका रियल डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स नाम आपने टेक या गेमिंग में जरूर सुना होगा। गेम की दुनिया में इसका मतलब होता है कि ऐसे गेम जहां आपको फुल फ्रीडम मिलती है, क्या करना है कैसे करना है ये आप डिसाइड करते हो, मतलब कोई फिक्स्ड मिशन नहीं होता है और इसमें किसी बॉस को हराने का भी सीन नहीं होता है, जो मन करे वो करो। ऐसे गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड दिया जाता है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ बिल्ड भी कर सकते हो या बस चिल भी कर सकते हो। ये गेम्स ज्यादा इमर्सिव लगते हैं क्योंकि आप अपने तरीके से खेलते हो, आप अपने डिसीजन लेते हो और नए मैकेनिक्स ट्राई करते हो। कुछ सैंडबॉक्स गेम तो काफी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जैसे 1984 में एक एलिट गेम आया था। उस गेम में आप स्पेस में घूमते हो और फाइट करते हो, एक्सप्लोर करते हो और ट्रेड भी कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें प्रोसीजरल जनरेशन का यूज हुआ था, मतलब गेम का वर्ल्ड एल्गोरिथम से ऑटोमेटिक जनरेट होता था। आज के टाइम में बहुत सारे पॉपुलर गेम सैंडबॉक्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे द सिम्स जहां पर आप लोगों की लाइफ कंट्रोल कर सकते हो, या माइनक्राफ्ट जहां आप कुछ भी कर सकते हो। और इसी में GTA सीरीज भी आती है जहां पर पूरा शहर आपके हाथों में होता है। जैसे जैसे गेम्स और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, स्टोरीज और वर्ल्ड भी ओपन हो रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको और भी गेम्स सैंडबॉक्स जॉनरा में आएंगे। अगला है RTS यानी रियल टाइम स्ट्रेटजी। ये टर्म पहले भी बहुत पॉपुलर थी, जैसे कि पहले एक गेम आया था डून 2। RTS का फंडा सिंपल है, गेम रियल टाइम में चलता है, जैसे आप और कंप्यूटर दोनों एक साथ अपनी आर्मीज कंट्रोल करते हो, रिसोर्स मैनेज करते हो और मैप को एक्सप्लोर करते हो और एनिमीज से फाइट भी करते हो, सब कुछ एक ही वक्त पर। इसीलिए इसे टर्न बेस्ड गेम से अलग रखा जाता है, जहां पर आपको अपना नंबर आने का वेट करना पड़ता है। RTS गेम काफी स्ट्रेटेजिक होते हैं, टॉप डाउन व्यू होता है जिसमें आप अपनी फुल टीम या यूनिट को कंट्रोल करते हो और आपको साथ में ही रिसोर्स भी कलेक्ट करना होता है, बेस बिल्ड करना होता है और बैटल प्लान रेडी रखना पड़ता है। अगर हम पॉपुलर RTS गेम की बात करें तो उसमें आता है एज ऑफ एम्पायर, वॉरक्राफ्ट, कमांड एंड कॉन्कर जैसे गेम। नंबर 3, शूटर एक ऐसा जॉनरा है जो काफी पुराना है और आज के टाइम में ये जॉनरा मेनली दो कैटेगरीज में स्प्लिट होता है, फर्स्ट पर्सन शूटर और थर्ड पर्सन शूटर। लेकिन आजकल दोनों के बीच में काफी ओवरलैप भी देखने को मिलता है, क्योंकि मॉडर्न गेम्स आपको अलाउ करते हैं कि आप दोनों में एक साथ टॉगल भी कर सकते हो, स्पेशली बैटल रॉयल गेम में जो खुद एक अलग सब जॉनरा बन चुका है। या तो वो गेम फर्स्ट पर्सन होते हैं या थर्ड पर्सन। फोर्टनाइट और PUBG इसके पॉपुलर एग्जांपल हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो FPS गेम आपको एक ह्यूमन व्यू पॉइंट देते हैं, जैसे आप खुद गेम के अंदर हो और आप कैरेक्टर की आंखों से देख रहे हो। इसका एग्जांपल है कॉल ऑफ ड्यूटी और डूम। और TPS गेम की बात करें तो TPS गेम में कैमरा थोड़ा पीछे होता है, जहां पर आप अपने कैरेक्टर को पूरा देख सकते हो और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को। इन गेम्स का बेस कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, सिर्फ शूट करना होता है, बट इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्टाइल में रिपीट किया जाता है। पुराने प्लेयर को वो अर्ली आर्केड और गैलरी स्टाइल शूटर याद होंगे जहां गेम प्ले और एनवायरनमेंट काफी सिंपल होते थे। वही दूसरी साइड बुलेट हेल जैसे गेम भी आते हैं जो सुपर फास्ट और हैवी शूटिंग गेम प्ले पे बेस्ड होते हैं। आजकल के शूटर एलिमेंट दूसरे जॉनरा में भी मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि GTA 6 इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यह एक सैंडबॉक्स गेम है, लेकिन इसमें आप TPS मैकेनिक्स का भी यूज करते हैं। वहीं हेलो सीरीज मोस्टली FPS के लिए फेमस है और इसमें FPS जॉनरा में काफी इनोवेशन भी किया था। नंबर 4, मोबा गेम्स। आजकल एक ऐसा जॉनरा है जो गेमिंग की दुनिया में सबसे जल्दी पॉपुलर हो रहा है, तो वो मोबा है। मोबा यानी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरेना। ये सब जॉनरा काफी और स्टाइल के साथ कनेक्टेड है और इसमें रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स के भी एलिमेंट होते हैं। मोबा में आपको यूजली टॉप डाउन पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, जिसमें मैप और रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, प्लस सब कुछ रियल टाइम में होता है जहां प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लीट करते हैं। लेकिन RTS और मोबा के बीच में मेन डिफरेंस यह होता है कि RTS गेम में आप एक पूरी आर्मी या बहुत सारे यूनिट को कंट्रोल करते हो, शहर बनाते हो और इकोनॉमी मैनेज करते हो। लेकिन मोबा में आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, जिसका अपना यूनिक स्किल सेट होता है और रोल होता है, और बाकी सब बैकग्राउंड में RTS जैसा होता है। मोबा गेम का फोकस एक मल्टीप्लेयर और
टीम कोऑर्डिनेशन पर होता है। कुछ गेम्स में एआई एलिमेंट भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आप रियल प्लेयर के साथ और अगेंस्ट खेलते हो और गोल होता है विक्ट्री कंडीशन को कंप्लीट करना, जैसे टावर तोड़ना, बेस डिस्ट्रॉय करना ईटीसी। इस जॉनरा के पॉपुलर गेम्स की बात करें तो वो डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड हैं। नंबर 5 रोल प्लेइंग गेम्स। रोल प्लेइंग गेम का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है और आजकल के टाइम में हर जगह यूज हो रहा है। आप एक कैरेक्टर बनाते हो या किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट से लेवल अप करते हो। आरपीजी गेमिंग का एक फाउंडेशन जॉनरा है, लेकिन कोई एक गेम्स इस जॉनरा को फुली डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जॉनरा इतना ग्रो कर चुका है और इसके अंदर कई सब जॉनरा भी आ गए हैं, जैसे कि एक्शन आरपीजी। इस जॉनरा में कॉम्बैट पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन आरपीजी के टिपिकल एलिमेंट भी होते हैं, जैसे स्टोरी और एक्सप्लोरेशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है विचर 3 गेम। और इसके बाद आते हैं कंप्यूटर आरपीजी। यह टर्म वेस्टर्न स्टाइल आरपीजी के लिए होती है जो पीसी के लिए बनाए जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है फॉलआउट 1 और फॉलआउट 2। इसके बाद अगला इसी का एग्जांपल है MMORPG, मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन आरपीजी। इस जॉनरा में आप कई सारे प्लेयरों के साथ एक ही वर्ल्ड में प्ले करते हो, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। अगले जॉनरा की बात करें तो इसी में आता है TRPG, टैक्टिकल आरपीजी। टैक्टिकल आरपीजी बिल्कुल आरपीजी गेम्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका गेम प्ले ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। और इसके बाद आते हैं रोग लाइक। इस जॉनरा में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि अगर आप इसमें मर गए तो आपको शुरू से शुरू करना होता है। अगर आपको डीप स्टोरी टेलिंग, कस्टमाइजेशन और अपने कैरेक्टर की जर्नी को कंट्रोल करना पसंद है तो आरपीजी जॉनरा आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 6 सिमुलेशन एंड स्पोर्ट्स जॉनरा। आज के टाइम में इन जॉनरा ने काफी इवॉल्व किया है और कभी कभी ये दोनों एक जैसे लग भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो ये जॉनरा और भी ज्यादा इमर्सिव और रियलिस्टिक बन गए हैं। और आजकल के स्पोर्ट्स गेम भी सिर्फ कैजुअल मैचेस नहीं दिखाते, बल्कि इनमें होती है रियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। NBA 2K और मॉडर्न NFL जैसे गेम्स प्रोफेशनल बास्केटबॉल और फुटबॉल का सुपर डिटेल्स एक्सपीरियंस देते हैं। और अगर बात हो रेसिंग की तो फोर्जा एक सिमुलेशन स्टाइल रेसिंग गेम है जो हर ट्रैक को रियल जैसा फील कराता है। अब बात करें सिमुलेशन गेम की तो ये जॉनरा भी काफी वाइड है। इसमें आपको मिलते हैं सैंडबॉक्स गेम, वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सपीरियंस और अब तो VR गेम भी आने लगे हैं। इनका मेन गोल होता है कि एक रियलिस्टिक और इमर्सिव वर्ल्ड क्रिएट करना। कुछ गेम्स बड़े सिनेरियो भी दिखाते हैं, जबकि कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस पे भी फोकस करते हैं। माइनक्राफ्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है सिमुलेशन गेम का, जो सैंडबॉक्स गेम्स जॉनरा में भी आता है, यानी फ्रीडम भी मिलती है और रियलिज्म भी। नंबर 7 पजल एंड पार्टी गेम्स। पजल्स गेम्स और पार्टी गेम्स काफी बार एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होते हैं। दोनों ही जॉनरा गेम प्ले मैकेनिक्स पर फोकस करते हैं, यानी रूल्स के साथ साथ खेलना और हर चैलेंज को एक यूनिक तरीके से सॉल्व करना। पार्टी गेम्स इस आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इसमें मल्टीप्लेयर एलिमेंट भी होता है, जिसमें आप दोस्तों के साथ compete कर सकते हो। मारियो पार्टी सीरीज इस जॉनरा का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यह गेम इतना पॉपुलर हो गया था कि इसके अब तक 10 वर्जन आ चुके हैं। पजल गेम भी काफी सिंपल होते हैं, जैसे माइंस बीवर, और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे टूम रेडर सीरीज। टूम रेडर में पजल स्टोरी और एनवायरनमेंट पे फोकस होता है और साथ ही एडवेंचर भी बीच में आता है, और बीच में आपको सोचना भी पड़ता है, क्लूज ढूंढने पड़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है। और हाँ, कई गेम्स में मिनी मैप भी मिलते हैं जो पजल जैसे भी होते हैं और आप उन्हें एक्सप्लोर करते हो, अनलॉक करते हो या सॉल्व करते हो। नंबर 8 एक्शन एडवेंचर। लोग अक्सर एक्शन और एडवेंचर को अलग अलग इस बेसिस पे मानते हैं कि गेम में कॉम्बैट और कहानी का बैलेंस कैसा दिया गया है, और यूबीसॉफ्ट का असासिन्स क्रीड सीरीज भी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। उस सीरीज में हर साल नए लोकेशन, हिस्टोरिकल एरास और डीप इमर्सिव स्टोरी भी होती है। और 2019 में रिलीज हुआ स्टार वॉर्स जेडाई एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर टाइटल था। और अगर मॉडर्न एग्जांपल की बात करें तो वॉच डॉग्स, सकीरो और बैटमैन सीरीज भी इसमें शामिल है। इन सभी गेमों में स्टोरी के साथ साथ बहुत बढ़िया कॉम्बैट भी होता है, लेकिन ध्यान रहे एडवेंचर गेम्स एक अलग जॉनरा
जॉनरा भी है जिसमें कहानी और पजल सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस होता है। नंबर 9 सर्वाइवल और हॉरर गेम्स। सर्वाइवल और हॉरर गेम्स काफी ओवरलैप करते हैं, इतना कि इन दोनों का एक ही यूनिक सब जॉनरा बन गया है, सर्वाइवल हॉरर। हॉरर गेम्स में अक्सर वही एलिमेंट्स होते हैं जो सर्वाइवल गेम्स में भी होते हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्स और इंटेंस एटमॉस्फेयर। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता। हर सर्वाइवल गेम्स हॉरर नहीं होती और आजकल FPS और शूटर मैकेनिक्स भी इन गेम्स में मिक्स हो रहे हैं, जिससे जॉनरा का डेफिनेशन थोड़ा ब्लर हो गया है। सर्वाइवल गेम्स का कोर मैकेनिक है रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे क्राफ्टिंग, किसी चीज को खोदना और हेल्थ को मेंटेन करना। माइनक्राफ्ट तो सबसे पॉपुलर सर्वाइवल टाइटल है, पर डोंट स्टार्व और द लॉन्ग डार्क जैसी गेम भी हार्डकोर सर्वाइवल गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं। और द लॉन्ग डार्क में एक स्पेशल सर्वाइवल मोड होता है जो डिफिकल्टी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, मतलब एकदम रियल स्ट्रगल। हॉरर गेम्स भी बहुत अजीब प्रकार के होते हैं, जैसे ज़ॉम्बीज और जंप स्केयर से भरे होते हैं। यह गेम साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और टेंशन और फेयर से प्लेयर को डीपली कनेक्ट भी करा सकते हैं। प्योर हॉरर गेम्स के एग्जाम्पल में आते हैं जैसे एमनीसिया, द डार्क डिसेंट, एलियन आइसोलेशन और ब्लेयर ब्रिज, जहां डर ही गेम प्ले का मेन एलिमेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉरर गेम तो सर्वाइवल हॉरर वाले ही हैं, जैसे रेसिडेंट ईवल एंड द ईवल विदिन द फ्रेंचाइज। ये गेम्स कॉम्बैट और हॉरर का परफेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, जहां पर आपका जिंदा रहना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। नंबर 10 प्लेटफॉर्मर। अगर आप एक ऐसे जॉनरा की तलाश में हैं जिसका कॉन्सेप्ट सालों से चेंज नहीं हुआ है, तो वो प्लेटफॉर्मर गेम्स बिल्कुल वही नॉस्टैल्जिया के साथ आते हैं। प्लेटफॉर्मर्स गेम का कोर गेम प्ले होता है रन, जंप और क्लाइंब करना, ऑब्स्टिकल्स को बीट करके नेक्स्ट लेवल पर जाना। इसका परफेक्ट एग्जांपल डोंकी कॉन्ग गेम है, और इसी के बाद सुपर मारियोस ब्रोस और सोनिक द हेजहॉग भी गेम्स आए थे। और कुछ साल बाद नॉटी डॉग का क्रैश बैंडिकूट आया था, जो हेड ऑन कैमरा एंगल के साथ बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और आज भी इंडी डेवलपर्स और पुरानी गेम्स को पसंद करने वाले प्लेयरों के बीच प्लेटफॉर्मर्स गेम का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। ये जॉनरा मॉडर्न टच के साथ साथ इवॉल्व भी होते रहते हैं। ये जॉनरा प्रूफ है कि समटाइम्स ओल्ड इज स्टिल गोल्ड। तो यह वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा गेम्स और कौन सा जॉनरा सबसे ज्यादा पसंद हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।